जाते जाते हैं पुत्र जरा ठहरो, मेरी बात सुनो, विरह से कातर होकर के चलते जा रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी एक दिन नंगे शरीर ही जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब पड़ा जिसमें निर्वस्त्र होकर स्त्रियां स्नान कर रही हैं। जब सुखदेव जी वहां होकर निकले तब तो वे स्त्रियां यथावत स्नान करती रही, परंतु जब व्यास जी आए तो भागकर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। जब वस्त्र पहनने लगी, इसे देखकर व्यास जी ने पूछा कि अभी अभी किशोरा अवस्था वाला, युवावस्था वाला हमारा पुत्र इधर से गुजर के गया, तब तो आप स्नान करती रही, कोई भी आपने ध्यान नहीं दिया, और मैं तो बूढ़ा इंसान हूं, इस बूढ़े पुरुष के लिए आप इतनी पर्दा कर रही हैं, ऐसा आप क्यों कर रही हैं? इसे देखकर व्यास जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया। तब तो आपने और मुझे स्त्रियां बोली, हे ऋषवर, जो पहले यहाँ होकर किशोरावस्था के गए हैं उनकी स्त्री पुरुष जैसी भेद भरी चित्त वृत्ति ही नहीं है। इसलिए हम वैसी ही दशा में स्नान करती रही, और जब आप आए तो आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष की स्थिति अलग अलग है। व्यास जी दुखी होकर पुत्र पुत्र कहकर सुखदेव जी के पीछे भागे जा रहे थे, और भागे जा रहे हैं और जंगल की ओर प्रस्थान किया है। विचार किया सुखदेव जी ने कि हमारे पिताजी नहीं मान सकते हैं, इनको जो ये प्रश्न कर रहे हैं, बेटा बेटा आ जाओ, कहां छोड़ के जा रहे हो, और पीछे ही विरह से कातर होकर के ये चले आ रहे हैं, तो इनको उत्तर तो मिलना चाहिए। श्री सुखदेव जी वृक्षों से इशारे में कहने लगे हैं, अभिमंत्रित करके जल मारा है, तो वृक्ष व्यास जी से प्रश्न करने लगे कि कहां आप पुत्र के लिए इस तरह से जा रहे हैं विरह से कातर होकर के। व्यास जी कहने लगे कि मेरा एक ही पुत्र है और ये भी मुझे छोड़ करके जा रहा है, बिना संतान के लिए, संतान के बिना कैसे मेरा जीवन होगा। वृक्ष कहने लगे कि हे पाराशर नंदन व्यास जी, आपका नाम तो व्यास है, जो संसार की आस से रहित हैं, और रहित होते हुए भी और आप इतने आसक्त हो गए अपने पुत्र के लिए, पुत्र के लिए इतनी आशा आपको, आपसे तो अच्छे हम लोग हैं। वृक्ष कह रहे हैं कि आपसे तो अच्छे हम लोग हैं, जो कि अपने पुत्रों को पैदा करते हैं, फलों को पैदा करते हैं, और परोपकार हेतु संसार में दे देते हैं। तो आपसे एक पुत्र मुझके लिए नहीं है, एक पुत्र हमारे लिए आ रहा है, हमारे मोक्ष के लिए आ रहा है, और आप उसे देने में इतना हिचकिचा रहे हैं। कैसे आप व्यास हैं, आप तो संसार में आस रहित हैं, और फिर भी आप बेआस, जिसे कोई आशा ना हो वही व्यास है।
और आप इतने आशा में, मोह में फंसे हुए हैं। व्यास जी नहीं मानते हैं, नहीं मेरा पुत्र है, नहीं मेरा पुत्र है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। तो प्रश्न करते हैं व्यास जी से, कहने लगे कि हे व्यास जी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें तो आप अपने पुत्र को ले जाना। व्यास जी कहने लगे कि हाँ, आप अपना प्रश्न जागृत कीजिए, अपना प्रश्न कीजिए, उत्तर मैं दूंगा। तो प्रश्न करते हैं कि एक रानी है और राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में चले जाते हैं। शिकार खेलने के लिए परीक्षित जी राजा जंगल की ओर जाते हैं और शिकार खेलने में उनको विलंब हो जाता है, रात्रि हो जाती है, अर्धरात्रि का भी समय आने वाला होता है। तो रानी बांदी से कहती है कि बांदी, आप जाइए बाजार में और बाजार में जाकर के जो भी व्यक्ति आपको मिले आप उसे लेकर के आए। बांदी नगर में भ्रमण करती हुई बाजार में पहुंची है। कोई अर्धरात्रि का समय है, सभी लोग सो गए, कोई जग तो रानी। बाजार में जब देखा मार्केट में, तो एक हलवाई अपनी दुकान बंद करने वाला है, अपनी कढ़ाइयों को साफ कर रहा है, कढ़ाइयों को मांज रहा है, साफ कर रहा है, जो भी बर्तन है उनको साफ कर रहा है। और साफ करते ही करते तब तक ये बांदी पहुंच गई और जाकर के कहने लगी कि आपको महारानी बुला रही हैं, महलों में आप चलिए। हलवाई भयभीत हो गया और भयभीत होकर के अपने सारे बर्तनों को जैसा साफ कर रहा था वैसे ही छोड़ करके बर्तनों को अंदर दुकान में बढ़ाया, दुकान को गेट बंद किया, उसका शटर डाला और ताला दे करके बांदी के साथ महलों के लिए प्रस्थान किया। और जाकर के महलों में पहुंचा है, पहली सीढ़ी पर चढ़ा, दूसरी पर चढ़ा और लास्ट वाली सीढ़ी पर जैसे ही बांदी के साथ में वो हलवाई पहुंचा और वैसे ही राजा ने आकर के कुंडी खटखटा दी। और जब कुंडी राजा ने खटखटा दी, अब तो रानी और बांदी की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। अब क्या किया जाए, अब से कहां छिपाए, महाराज तो आ रहे हैं। और इधर महाराज भी अंदर की ओर आने लगे। अब तो उनका सब माहौल बिगड़ गया, अब क्या करें, कहां पर से छिपाए। कहीं तो चटाई में बंद करके कोने में खड़ा किया, कोने में खड़ा किया तो वो जब वो सांस ले रहा है तो सांस के द्वारा वो तो उठ रही है, नीचे होती है, यानी खुद हिल रही है। जब ऐसा देखा तो फिर उससे भी निकाल लिया। अब कहां किया जाए, तो वही बगल में लैट्रिन थी, मलमूत्र का भरा हुआ टैंक, उसमें उसे डाल दिया तो वो व्यक्ति सर तक उस मल में जाकर के धंस गया। सर ही बाहर है, बाका पूरा शरीर उस मल में है। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह हुआ, जमादारिन आई, जिसे हम आप मेहतरानी बोलते हैं, साफ करने के लिए मेहतरानी आई। और मेहतरानी ने जब देखा उस लैट्रिन की ओर, पाखाने की ओर देख करके वो तो भयभीत हो गई, इसमें क्या है भाई, कोई भूत प्रेत है क्या है। जैसे भयभीत हुई तो हलवाई विचार करने लगा कि ये तो भयभीत हो गई, अब तो काम बिगड़, ऐसे बन नहीं पाएगा, इससे कुछ लालच दिया जाए। तो हलवाई के कान में एक सोने का सिक्का था, जिसे मोहर बोलते हैं। उस मोहर अपने कान में लगाए हुए था, उस मोहर को उसने निकाला और निकाल करके उस मेहतरानी को दिखाया और दिखा करके इशारे में बुलाया कि यहाँ आओ, न मैं कोई भूत प्रेत हूँ, न कोई शैतान हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ।
किस परिस्थिति बस इसमें आकर के मुझे गिरा दिया गया है, अब मुझे इससे बाहर निकालिए। अब नेत्रानी विचार करती, आप मुझे इससे बाहर निकाल दो और ये सोने की मोहर आप ले लीजिए। नेत्रानी को लालच आ गया, कहने लगी कैसे निकाले? तो हलवाई कहने लगा, जो आपके पास में डलिया है ना, छबड़िया, उसमें मुझे बिठा लीजिए, ऊपर से पत्तल लगा दें और उसके ऊपर मल रख करके मुझे बाहर ऐसी जगह पर डालें जहां पर सरोवर हो, अधिक पानी हो, नदी हो, सरोवर हो, वहां जाकर के डालें, जो कि हम अपने शरीर को साफ कर लें मल से। उस मैत्रानी ने वैसा ही किया और करके ले जाकर के एक सरोवर के किनारे उस हलवाई को डाल दिया। अब उस सरोवर में घुस करके अपने शरीर को सारे दिन साफ कर रहा है। सुबह से शाम हो गई, साफ करते करते नाखूनों में भरा रह गया मल, तो उसे साफ करने लगा, यानी सूर्यास्त हो गया, पूरा शरीर भी साफ हो गया, इधर सूर्यास्त भी हो गया। अब हलवाई जाकर के अपनी दुकान को पुनः खोलता है और खोल करके जो उसका बकाया कार्य रह गया था रात्रि में, उसे वो करने लगा और करते करते फिर वही समय आ गया। और उस दिन भी राजा शिकार खेलने के लिए चला गया और वो भी दोबारा वापस नहीं आया। रात्रि हो गई, रानी ने फिर कल की तरह बोला कि बांधी जाओ, किसी को लेके आओ। अब बांधी रानी की आज्ञा कर क्या सकते हैं, आज्ञा का पालन तो करना ही है। और ले जाकर के बांधी, जाकर के फिर पहुंची है वही बाजार में और सारे नगर में घूमी, बाजार में पहुंची, जाकर के देखा तो केवल उसी हलवाई की दुकान खुली है, बाकी सब बंद है और वही मौजूद मिला। अब जब वो मौजूद मिला तो बांधी कहती है हलवाई से कि भैया आप चलिए, रानी साहिबा आपको बुला रही है। यहाँ ही एक सोचने वाली बात है, इधर वृक्ष तो पूछ रहे हैं व्यास जी को प्रश्न और हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। बांधी कह रही है हलवाई से कि आप को रानी साहिबा बुला रही हैं और आप चलिए महलों की ओर। अब ये बताइए, हलवाई महलों में फिर दोबारा जाए उस ही मलमूत्र के गटर में गिरने के लिए? बताइए जाए? नहीं जाएगा। और जब वो हलवाई नहीं जा सकता है तो ये सुखदेव जी तो 12 वर्ष उस गटर का भोग भोग करके आए और फिर वापस चले जाए क्या? व्यास जी के ज्ञान का पर्दा खुल गया, जो अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ था वो हट गया, ज्ञान का पर्दा खुल गया। ये तो प्रश्न वृक्षों ने क्या पूछा, जिस 12 वर्ष माँ के उदर में रहे, मलमूत्र की गठरी मुंह पर रखी हुई है, मलमूत्र पूरे शरीर में लगा हुआ है और 12 वर्ष बाद निकले, जन्म मरण की 84 लाख योनियों में भ्रमण करके तब आए और मुक्ति हेतु इस साधन को अपनाया और फिर उसी में चले जाएं, तो हलवाई नहीं गया। और इधर व्यास जी भी वापस उस उत्तर को देकर के वापस हो गए। श्री सुखदेव जी वन के लिए प्रस्थान करते हैं और एक संकीर्तन तत्परांत आगे की कथा लेके चलते हैं।
लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है।
बोले वृंदावन हरि लाल की जय हो। श्री सूची महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, अब मैं तुमसे राजर्षि परिचित के जन्म, कर्म और मुक्ति के विषय में कहूंगा, जिससे श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं का अवलोकन स्वतः ही हो जाएगा। जब कौरवों और पांडवों के युद्ध महाभारत की समाप्ति पर दुर्योधन की जंगा भीम की गदा प्रहार से भग्न हो गई और वह संग्राम भूमि में पड़ा था, तब अश्वत्थामा ने यह सोचकर कि मेरा यह कार्य दुर्योधन को अच्छा लगेगा, ऐसा विचार किया तो करके पूछने लगा कि हे मित्र, आपकी ये दुर्दशा करने वाले भीम हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है, वो आप की सेवा के लिए आपका ये गुरुपुत्र बैठा हुआ है, खड़ा है, आप बताइए। दुर्योधन कहने लगा, जिन पांडवों की वजह से हमारा पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया, जिन पांडवों की वजह से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, उन पांडवों के सर कटे मुझे चाहिए। दुर्योधन के ऐसे विचारों को सुन करके अश्वत्थामा कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो अभी ही कर सकते हैं, सायंकाल का समय है, रात्रि का आगमन है और दिन का अस्त है, और ये दुर्योधन कुरुक्षेत्र से और शिविर की ओर चल देता है, जहां पर द्रौपदी, जहां पर ये पांचों पांडव अपने शिविर में विश्राम करते हैं। इधर अश्वत्थामा चलता है, इधर भगवान श्याम सुंदर ने, द्वारकाधीश ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि अश्वत्थामा एक दुष्कृत्य करने के लिए आ रहा है और पांडव विश्राम करेंगे, निद्रा अवस्था में सो रहे होंगे, और उस समय ये कुकृत्य करके और पांडवों को सर काट देगा और दुर्योधन के इच्छा की पूर्ति कर देगा। भगवान ने
जाकर के उन पांडवों को उस शिविर में से निकाला है। कहा चलो यहाँ आज विश्राम नहीं करेंगे, विश्राम करने के लिए दूसरी जगह चलते हैं। ऐसा विचार करके उन 5 पांडवों को ले जाकर के वहां से भगवान द्वारकाधीश चले जाते हैं। और जो शयन शैया जो 5 पांडवों की पड़ी थी, वहीं आकर के जो पांडवों के जो 5 पुत्र थे द्रौपदी के, वो आकर के उन पलकों पर सो जाते हैं। और जब ये अश्वत्थामा जाकर के उन 5 पुत्रों के सर को काट देता है। वो काट करके उनको केसों को पकड़ करके 5 सरों को लेकर के अश्वत्थामा के सामने रख देता है। कहता है, भैया दुर्योधन, मैंने आपका ये जो अंतिम विचार था, इच्छा थी, वो मैंने आपकी पूर्ण कर दी है। जैसे ही अश्वत्थामा की ये बात सुन करके दुर्योधन ठट्टा मार करके हंसाए कि जो कार्य हम कुरवंशियों ने नहीं कर पाया, तुमने एक पल मात्र में ये करके दिखा दिया। ये तो हमारा गर्व की बात है। अरे गुरुपुत्र, ये तो हमारे बहुत ही महानता की बात है। ये विचार करके हंसने लगा है और हंसते हुए कहने लगा, अरे भैया अश्वत्थामा, मुझे भीम का सर चाहिए, जिसने हमारे 100 भाइयों को का संहार किया है। जो हमारे खून था, उस भीम ने हमारे 100 भाइयों का वध किया है। उस भीम के द्वारा ही मेरी जंगा का वेदन हुआ है। उस भीम को के सर को मुझे दीजिए, उसे मैं देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने भीम के जो बालक था, जो भीम का बालक था, बिल्कुल छवि भीम की तरह थी। जो 5 पांडवों के पुत्र थे, जैसे उनके रूप थे, वैसे ही उनके पुत्रों का की छवि थी। तो भीम का जो सर था, वो भीम के पुत्र का सर लेकर के दुर्योधन को दिया है। दुर्योधन ने देख करके क्रोध में आकर के उसको मिसला है। जैसे मिसला है, वो चकनाचूर हो गया है और चकनाचूर होकर के जमीन पर गिर जाता है। दुर्योधन विचार करता है, ये भीम का सर नहीं हो सकता। उस भीम को तो मैं परिचित हूं कि उसका शरीर तो एक वज्र की भांति है, इस तरह से उसका सर नहीं फूट सकता है। जब उन 4 के सरों को देखा है तो देखा कि वो भीम यानी 5 पांडवों के सर नहीं, वो तो 5 पांडवों के पुत्रों के सर हैं, जो द्रौपदी के लाल हैं। ये देख करके दुर्योधन आंखों में अश्रुपात होने लगा और विचार करने लगा, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया, देवी गए निराश। अरब खरब लो द्राव्ये, अरब
खरब लोदा पिए उदय अस्त लोराज तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। उधर दुर्योधन उन पुत्रों को देख करके आंखों में अश्रुपात होने लगे और विचार करने लगा, इतना नहीं पसारना चाहिए जो कि थोड़ा भी नहीं आ सके। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया बेबी गए निराश। आज वही दुर्योधन की हालत है जीवन में। अगर ये दुर्योधन जिस समय भगवान द्वारकाधीश शांति दूत बनकर के आए और आकर के उन्होंने बहुत समझाया कि देखिए पांडवों का अधिकार हिस्सा दे दीजिए, उनका आधा जो भी राज्य है वो दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। भगवान ने कहा चल तू आधा नहीं दे सकता है तो आधे से आधा ही दे दे, वो भी नहीं। तो उसने क्या, उसने उत्तर दिया कि आधे की चलती क्या है, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, बिना युद्ध किए नहीं दूंगा। ऐसा विचार अगर नहीं उस समय होता, दूसरे का भय अंश को भी खाने का अगर विचार न होता तो आज ये नौबत नहीं आती। विचार कर रहा है और कहता है दुर्योधन दूसरा को अश्वत्थामा से, अरे तूने बहुत बुरा किया, मेरा तो कुरुवंश तो नष्ट हो ही गया, तूने पांडव वंश भी तूने नष्ट कर दिया। न तो कौरव कुल में रहा और ना ही कोई पांडव कुल में ऐसा चिराग रहा जो कि इस गद्दी का उत्तराधिकारी भी रहा हो। उधर पुत्र शोक इतना कहते हुए वो दुर्योधन अपने शरीर को त्याग देता है। दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है क्योंकि उसको श्राप था कि तेरा सुख दुख एक हो जाएंगे, उस दिन तेरा प्राणांत हो जाएगा। इधर वो हंसा, ठट्टा मार करके हंसा और बाद में उससे दुख हुआ, रोया, उसका प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर इधर द्रौपदी ने देखा है शिविर में लहू लुहान है, धड़ पड़े हुए हैं, पुत्रों के सर विहीन हैं और रक्त की नदियों की तरह बहाव चल रहा है। ये देख करके द्रौपदी रोने लगी है, विलाप करती है। और देख करके अर्जुन इधर तब तक पांचों पांडव भी आ जाते हैं। देखिए जिस मां के पांच पुत्र मरे पड़े हो, उस मां को पूछा जाए, उसके हृदय को देखा जाए, क्या बीतती होगी। जिसने अपने खून से सींच करके उनको परवरिश किया और उसके सामने उन पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं और वो मां रोदन कर रही है। इधर भगवान द्वारकाधीश पांचों पांडवों को लेकर के आते हैं। उन्होंने देखा कि पांचों पांडव हमारे पुत्र मरे पड़े हैं। द्रौपदी विलाप कर रही है
अर्जुन को क्रोध में आकर के कहने लगे, हे द्रौपदी, ऐसा कुकृत्य किसने किया है? कौन ये आताताई जिसने सोते हुए बालकों पर का संहार किया है, सोते हुए बालकों को मारा है? द्रौपदी कहने लगी, करने वाला आपका गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। उसने रात्रि में सोते हुए ने बालकों को मार दिया और सर को काट करके ले गया है। और अर्जुन कहने लगे, अपने पुत्र के हत्यारे अश्वत्थामा का सिर काट कर अभी तुम्हारे सामने डाल दूंगा और तुम्हारे दिल को शांत कर दूंगा। उधर भयभीत अश्वत्थामा जब भागते भागते थक गया, तब अपनी प्राण रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस किया जाता है यह न जानते हुए भी ब्रह्मास्त्र को प्रयोग कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब तो ब्रह्मास्त्र पूरे सृष्टि को अपनी शक्ति से जलाने लगा है। त्राहिमाम मचने लगी। अब तो उसे ब्रह्मास्त्र से प्रचंड अग्नि रूपी विपत्ति को आया देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहने लगे, हे गोविंद, हे घनश्याम, आप ही मुझे इस विपत्ति से बचा सकते हैं। इस समय आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा घनश्याम समरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए। मोहे नींद से भी जगाए, दिल के दूर अंधेरे, दिल के दूर अंधेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। क्या आप लोग गाने पाते हैं? क्या गाने थे भैया जी? आप भी भगवान का भजन गाएंगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है। जो पीछे वाले ना वो तो बिल्कुल चुप बैठे, बोलते ही नहीं है कुछ तो बोलो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे।
को अभिमानी हमारा धर्म जीव अभिमानी हम धर्म जीव अभिमानी हमारा धर्म जीव अभिमानी तेरी बात हमने जाने तेरी बात हमने जाने तेरी बात ने हमें जाने हमने जाने जगों में जगों में आप खड़ेरे घनश्याम सबरिया मेरे वही सहारा तेरे घनश्याम सबरिया मेरे तेरे घनश्याम सबरिया मेरे मेरा कोई न सहारा तेरे घनश्याम सबरिया मेरे मैं तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर जाऊं कहाँ मैं तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ प्रभु तुम बिन मोरा कौन यहाँ मेरे तुम ही हो शाम सवेरे मेरे तुम ही हो शाम सवेरे घनश्याम सबरिया मेरे तुम ही हो शाम सवेरे घनश्याम सबरिया मेरे कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सबरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सबरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सबरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सबरिया कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सबरिया बोले वृंदावन बिहारी लाल के हे स्वामी ये तेज कहां से आ रहा है कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर है तुम्हें को दयमानाना मत बरगोस में संस्कृति अर्जुन भगवान से पूछते हैं हे भगवान ये तेज ये मिसाल काय ये आग का आग से भी भयंकर तेज वाला ये कहां से ये चला आ रहा है ये क्या है भगवान द्वारकाधीश कहते हैं वेत्तदं द्रोण पुत्र
सूत्रस्य ब्राह्मण मंत्रस्य प्रदर्शितम नेवासो वेद संगारम प्राणबाधा उपस्थिते। हे अर्जुन, यह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया प्रचंड ब्रह्मास्त्र है। वह इसे वापस करना नहीं जानते हुए भी इसने छोड़ दिया है, फिर भी प्राण बाधा उपस्थित होने पर इसे छोड़ दिया। तुम इसे लौटाना जानते हो, अतः आप अपना ब्रह्मास्त्र को छोड़ें और छोड़ करके पुनः इन दोनों को वापस कर लें। अर्जुन ने भगवान की ऐसे वाणी को सुन करके अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और छोड़ा है, और उन छोड़ करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस किया है। और इधर अश्वत्थामा भागने लगा, और भागने लगा। अर्जुन ने भाग करके जा करके उसके केसों को पकड़ लिया और पकड़ करके उसे बांध लिया, बांध करके रथ में डाल करके और फिर शिविर की ओर आ जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस समय द्रौपदी ने आपको बताया था कि अश्वत्थामा के द्वारा इनका संहार हुआ है, तो तुमने जो प्रतिज्ञा की थी वो उस दुराचारी का या तो मैं वध कर दूंगा या मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, जिसने ये कुकृत्य किया है। तो अब उस संकल्प को पूरा कीजिए, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए कि मैं इसे मार दूंगा। क्यों नहीं मार रहे हो? क्यों? वैसे तो शास्त्र कहता है, मतम प्रमत्तम उत्तमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जनम प्रपन्नम विरथम भीतम नर को हंत धर्मविद। क्योंकि शराब पीकर मत वाले असावधान ग्रहादि दोषों से ग्रसित सोए हुए बालक, स्त्री उद्यम न करने वाले, शरणागत, रथ विहीन और भयभीत हुए शत्रु को धार्मिक लोग नहीं मारते हैं। या तो शरण में आ जाए, या जो बंदी होकर के तुम्हारे सामने अपने शीश को झुका ले, उसको मारा नहीं जाता है। लेकिन इसने तो सोए हुए बालकों को मार करके जघन्य अपराध किया है। तुरंत इसको मार दो। अर्जुन ने आतताई पुत्र को वही न मार करके शिविर में ले जाकर द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा उसके बच्चों की हत्या करने वाला गुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामा रस्सी से बंधा हुआ है, नीचे की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। द्रौपदी को दया आ गई और हृदय करुणा से भर गया और कहने लगी, मुच्यताम मुच्यताम येषा मुच्यताम मुच्यताम येषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए मुच्यताम में सा ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दीजिए ब्राह्मण साक्षात गुरु है। हे अर्जुन, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या का अपराध लगता है।
ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, इसे नहीं मारिए। और फिर भी ये अपना गुरु का पुत्र है और गुरु पुत्र को आप मार देंगे तो माँ, इनकी माँ क्या हाल होगा। आज आप मुझे देख रहे हैं, मेरी क्या हालात हो रही है, और वही आपकी गुरु माता की होगी। अपने गुरु अपने पुत्र को मरा हुआ देख करके इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें। हे पार्थ, जिसकी कृपा से आपने अस्त्र शस्त्र और धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की थी, यह उन्हीं गुरुदेव भगवान का पुत्र है। मैं जिस प्रकार अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, उसी प्रकार अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी गौतम की पुत्री और पतिव्रता कृपी रोती ना फिरे, अतः तुम इसे तुरंत छोड़ दो। द्रौपदी की बात का युधिष्ठिर महाराज ने अनुमोदन कर दिया। इसे छोड़ दीजिए, अर्जुन इसे छोड़ दीजिए। भीम बोले, शुद्ध बालकों के हत्यारे का पद उचित है, क्यों नहीं इसे मारा जाएगा, इसे मारना चाहिए। इसने हमारे पुत्रों का वध किया है, इसे मारा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हाँ बिल्कुल इसे मारना चाहिए, क्योंकि आताताई को कभी नहीं छोड़ा जाता है। बाल हत्या करने वाला, फसल को जलाने वाला, ये आताताई कहे गए हैं। इनको मृत्यु दंड, ये शास्त्र भी कहता है उनको मृत्यु दंड दिया जाए। श्री कृष्ण ने भी समर्थन कर दिया। द्रौपदी कहती है, इसे नहीं मारो, ये गुरुपुत्र है, ब्रह्म हत्या का अपराध लग जाएगा, पाप लग जाएगा, ये भी तो शास्त्र कहता है। भगवान कहने लगे, ये भी शास्त्र कहता है। अर्जुन अचरज में पड़ गई, शंका में पड़ गई, ये क्या भगवान बोल रहे हैं कि मार दो और न मार दो, अब क्या किया जाए। भगवान से हाथ जोड़ करके अर्जुन कहने लगे कि भगवान अब आप ही कोई उपाय निकालें, जो कि इसके साथ में क्या किया जाए, इसे मारा जाए या छोड़ा जाए। भगवान कहने लगे कि इसे मार दो और छोड़ दो। अर्जुन की समझ में आ गया। अर्जुन ने उस आताताई अश्वत्थामा का सर मुड़वा दिया। जो इसके मस्तिष्क में मड़ी थी, उस मड़ी को निकाल लिया। मारोदी सजननी गौतमी पति देवता, यथाहं व्रतवत्सार्ता, रोदिव्यस्त्रोमुखी मुहुः। अर्जुन ने भगवान का अभिप्राय जान करके उसके मस्तक में से जो कौस्तुभ मणि थी उसे निकाल लिया। बाल काट करके शिविर से निकाल दिया, क्योंकि बाल काटना, धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना, अपमानित कर देना, ये ब्राह्मण को वध के बराबर बताया है। ये शास्त्र कहता है आताताई अगर ब्राह्मण है तो उसे दैहिक हत्या न दी जाए, उसे अपमान की हत्या दे दी जाए तो वही बराबर हो जाएगा। दैहिक वध शास्त्र संगत नहीं है। पपनम द्रिवड़ादानम स्थानान निर्यापणम तथा ये सही ब्रह्म बंधु ना बधो ना नेष्टि दैहिकः। श्री सूत जी महाराज मानस में कहते हैं, जद्यपि जगदारो न दुख नाना,
जाते अपमान। बाबा तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, अपमान से बड़ा कोई आघात ही नहीं हो सकता है। ये महाभारत की जड़ कहां से पैदा हुई? द्रौपदी ने, द्रौपदी अगर दुर्योधन का अपमान नहीं करते कि अंधे के अंधे, तुझे यही नहीं दिख रहा है, अंधे के अंधे ही होते हैं। जहां जल है वहां थल है, जहां जल नजर आता है वहां तो थल है, जहां थल नजर आता है वहां जल भरा हुआ है और ये जाकर के पानी में गिर जाता है। और द्रौपदी हंसते हुए इसका अपमान कर देते हैं और वही अपमान उसके अंदर ईर्ष्या की भावना को प्रकट कर देती है, अग्नि प्रज्वलित कर देती है ईर्ष्या की, और वही आकर के इस महाभारत की संरचना कर देती है। प्रिय भक्तों, अपमान से बढ़कर के कोई मृत्यु दंड ही नहीं है। अश्वत्थामा का वैसा ही किया गया है, उसको अपमानित किया, बाल कटवा दिए, जो भी धन था वो छीन लिया, सर मुड़वा करके और मणि को निकाल करके उसे राज्य से बहिष्कृत कर दिया। ये अश्वत्थामा को पता था तदंतर सबने बालकों का दाह संस्कार किया और युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर बिठा करके अश्वमेध यज्ञ कराकर सबके द्वारा सम्मानित होकर के रथ में बैठे ही थे कि उत्तरा रोती हुई दौड़ती आई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपते, हे देव, हे महायोगन, मेरी रक्षा करो, मेरी भय दूर करने वाला और कोई नहीं है। संसार के जीव तो परस्पर मृत्यु से त्रस्त हैं, दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। दीन दयालु बेरद संभारी, दयाल बेरद संभारे, हरहु नाथ मन सकट धारे। दयाल बेरद संभारे, हरहु नाथ मन सकट धारे। उत्तरा रोती हुई भगवान से कहती है, मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। हे प्रभु, ये अश्वत्थामा का अस्त्र चाहे मुझे जला दे पर मेरे गर्भ का नाश ना हो। अपर अवधान बचत सच्चा भगवान है भक्त वत्सल। उत्तरा के ऐसे दोहल वचनों को सुनकर भगवान जान गए कि पृथ्वी को पांडव वंश विहीन करने के लिए पुनः ब्रह्मास्त्र का उत्थान संधान किया है। सभी ब्रह्मास्त्र से भयभीत हुए भगवान ने अपने चक्र से पांडवों की रक्षा की तथा पांडवों की संकट की रक्षा के लिए अपनी योग माया से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसके गर्भ की रक्षा की। क्यों ना हो, पांडवों को भगवान के वचनों पर विश्वास था और जहां विश्वास नहीं वहां सखा भाव मैत्री भाव कैसे होगा। इस प्रकार भगवान उत्तरा आदि के सुरक्षित जान करके पुनः द्वारका जाने को रथ में बैठे थे
कि कुंती उसके पास आकर कहने लगी, हे श्याम सुंदर, आप आयु में मुझसे छोटे हैं, संबंधी हो, ऐसा मैंने आज तक समझा, परंतु आपकी अद्भुत लीलाओं और विलक्षण कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपका पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए ही अवतार हुआ है। साक्षात ईश्वर हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपकी स्वरूप महिमा को नहीं जान पाए, तो हम जैसे अद्भुत जीव आपकी महिमा का को कैसे जान पाएंगे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस तरह से कुंती ने स्तुति की है। कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजा नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हे प्रभु, आप सारे संसार के भूषण हो। बुआ जी मैं जो भी हूँ वो बाद में हूँ, लेकिन पहले भक्त का दास हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान को कुछ दिन और रोक लिया। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब मैं आगे परीक्षित जी की जन्म की कथा कहता हूं। अश्वत्थामानोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भा ईशेना जीवितः पुनः। हे सूत जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने जिस परीक्षित उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित किया, उसके जन्म कर्म तथा श्री सुखदेव जी के अमृतमय उपदेशों को सुनकर लोकांतर हो गए। इस विषय में हम सब वृतांत सुनना चाहते हैं। अपनी मां के उदर में अश्वत्थामा के तेज से जल रहे उस गर्भ ने अनूठे प्रणाम को अलौकिक पुरुष का दर्शन किया, जिसके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल बिजली की भांति चमक रहे हैं। चारों भुजाएं अनुपम शस्त्रों से सजी थी। गदा को घुमाते हुए देखा, लेकिन वह दिव्य स्वरूप उसकी रक्षा करके अदृश्य हो गया। समय पर 5 पांडवों का वंशज दूसरे पांडु की तरह पैदा हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने धौम्य, कृपाचार्य आदि को बुलाकर पुण्यवाचन कराया। सोना चांदी गो धन अन्न सब दान दिया। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, हे ब्राह्मणों, ये हमारे वंश का प्रकाशक आचरण और बल में कैसा होगा। ए महाराज, आपका बालक प्रजापालक मन पुत्र इच्छा की तरह सत्य प्रतिज्ञा वाला ब्राह्मणों का हितकारी होगा और दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी की तरह सबका हितकारी होगा। हे राजन, धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन और कार्तवीर के समान होगा। रंगदेव की तरह उदार, ययाति की तरह धार्मिक, प्रहलाद की तरह भक्त तथा अनेकों अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा। हे राजन, किंतु एक ही कुभाग्य है इसके जीवन में, जो कि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने के साप से इसकी मृत्यु हो गई। जो तक्षक के डसने से 7वें दिवस में इसकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप लगने के तत्परांत। हे ऋषियों, परीक्षित परीक्षित परिमाने उदर, रक्षति माने रक्षा की गई हो। भगवान के द्वारा जिसकी उदर में रक्षा की गई हो,
उनको ही परीक्षित कहा। उन परीक्षित जी नामकरण संस्कार हुआ है ब्राह्मणों को द्वारा। अपिस्मरथन्नो युष्मत् तत्पच्छया समधे मेधिता विपंगड़ा दुसाट्नान्ते चितायत्समात्रिकः। हे चाचा जी, हे ऋषियों, परीक्षित को जो उसे लेता है उसकी तरफ ही देखता है। धीरे धीरे चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। युधिष्ठिर महाराज ने राजा मरुद के यज्ञ में छोड़े गए पात्रों व धन को मांगकर के अश्वमेध यज्ञ किया है, जिसमें द्वारकाधीश को भी बुलाया गया। यज्ञ संपूर्ण करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारका चले गए। अर्जुन भी साथ में गए थे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तीर्थ यात्रा को निकले हुए श्री विदुर जी को आता देखा तो सभी पास जाकर प्रणाम करने लगे। उनमें पांडव, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, सुभद्रा, द्रोणाचार्य की पत्नी सबने अस्त्र पूरित नेत्रों से स्वागत किया। युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, हे चाचा जी, जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को अति स्नेह के कारण पंखों में छुपा लेता है, पालता है, पोषता है और बढ़ाता है, आपने भी माता के साथ हम सबको विष और लाचा ग्रह की आग से और अनेक विपत्तियों से बचाया था। क्या आपको हमारी याद आती थी? इसके बाद युधिष्ठिर ने सारा वृत्तांत सुना दिया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को आत्म तत्व का उपदेश दिया और कहा, हे भ्राता श्री, आप यहाँ से शीघ्र निकल चलिए। इधर परीक्षित जी, हे राजन, जिन पांडपुत्रों को तुमने विष दिया, विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र गांधारी को वन में विदुर जी ले जाते हैं। हे भाई, जीव अपने कर्मों से पैदा होता है, बढ़ता है तथा अपने ही कर्म में सुख दुख तथा मरण को प्राप्त होता है। अवश्य मेवा भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने अच्छे बुरे किए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है और व्यक्ति का कर्म उसे यदा धेनु सहस्रेषु वत्सो विदन्ति मातरम। हे भ्राताश्री, जैसे हजारों गायों में से बछड़ा अपनी माता गाय को पहचान लेता है, उसी तरह मनुष्य द्वारा किए कर्मकर्ता के साथ ही जाते हैं, यानी उसी को अच्छा बुरा फल देते हैं। आपके अब दुखी होने से क्या फायदा? अब आप उस गम को भुलाकर परमात्मा में अपना मन लगा लो। नारायण जब नाम ले तो है, नारायण जब नाम लेत है, आप होत सब नारायण से नारायण नारायण नारद जी ने चाचा चाची के शोक में बैठे महाराज युधिष्ठिर को समझाया कि यह जीव काल कर्म गुणों के अधीन है। हे महाराज युधिष्ठिर, जैसे अजगर द्वारा निगल लिया गया पुरुष दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, वैसे ही काल कर्म गुणों के अधीन यह
पांच भौतिक शरीर भला दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। हे युधिष्ठिर, तुम्हारे चाचा चाची तीनों सप्त स्त्रोत्र तीर्थ में चले गए हैं। तुम्हारे चाचा शीघ्र ही योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर देंगे। चाची गांधार भी सती हो जाएंगी। अपने भाई व भाभी की सदगति देखकर ही विदुर जी व अन्यंत्र चले जाएंगे। अतः आप उनके लिए शोक मत करिए। नारद जी के समझाने पर युधिष्ठिर महाराज शोक शून्य हो गए। संत सदा उपदेश बतावत, कीर्ष सबहि सिर सेत भये हैं। तू ममता आज हो नाहि छाड़त, काल ने आए संदेश दिए हैं। आज के काल चले मन मोरख, तेरे तो देखत केत गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम सवारत, कहीं जा जग में कोई रहे हैं। श्री सूची महाराज कहने लगे, जब अर्जुन के द्वारका गए 7 महीने हो गए फिर भी वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए और भयंकर उत्पात होने लगे। स्त्री पुरुष में रात दिन कलह, काम क्रोध लोभ मोह की बातें, धोखेबाजी से लिप्त व्यवहार, आकाश में ग्रहों में युद्ध और मेघ मानो खून की वर्षा कर रहे हो, कुत्ते सियार रो रहे हो, संपूर्ण नदियां नंद तालाब और प्राणियों के मन क्षुभित हो रहे हैं। आग घी से भी नहीं जल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है यह काल क्या करेगा। हे भाई, एक बार नारद जी ने मुझसे कहा था कि भगवान की लीला संवरण करने के समय तो लोक जाने के समय ऐसे ही उपद्रव होंगे। संतों की वाणी कभी कभी खाली या झूठी नहीं होती। हे भीम, इस समय वही हो रहा है। आकाश में बिना बादलों की बिजली चमक रही है। नाना प्रकार के अनिष्टों से युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से अर्जुन का आगमन हो गया। युधिष्ठिर महाराज के पैरों में गिर गए। अर्जुन को उदास देखकर युधिष्ठिर कहने लगे, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों नजर आ रहा है। हमारे संबंधी द्वारकाधीश का परिवार सकुशल तो है, तुम शीघ्र ही अपनी उदासी का कारण बताइए। हे महाराज, मैं अब कृष्ण से शून्य हो गया हूँ। देवताओं को भी विस्मय में डाल देने वाला तेज था, उस तेज को उन्होंने मुझसे हर लिया है। अब मैं ऊपर से उनकी नजर उठ गई है। नजर उठ गई तो ताज बन गई, नजर उठ गई तो ताज बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर चढ़ गई तो अदा बन गए, नजर फिर गई तो दया बन गई। हे महाराज, जिनकी कृपा से मैंने इंद्र को जीत करके खांडव वन अग्नि को दे दिया था, अपार बल वाले जरासंध को भाई भीम ने जिनकी कृपा से चीर दिया था, जिन्होंने हमारी वनवास के समय दुर्वासा के भयंकर साप देने से रक्षा की थी, और जिनकी कृपा से मुझे भगवान से पाशपात अस्त्र मिला था, तथा महाभारत के युद्ध में मैंने शल्य गुरु द्रोणाचार्य कर्ण पितामह आदि असंख्य महारथियों को धराशायी कर दिया। आज देही धनुष बाण गांडीव रथ आदि होने पर भी भस्म किए गए हवन मायावी पुरुष से प्राप्त पदार्थ तथा ऊसर भूमि में बोए गए बीज की तरह काम करने में असमर्थ हो गए हैं। आज मुझसे सामान्य भीलों से भी
गोपियों की रक्षा न हो सके। हे महाराज, आप जिनकी कुशल पूछ रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ से समस्त यादव कुल का संहार हो चुका है। और भगवान भी जिस तरह पैर लगे कांटे को कांटे से निकाल कर दोनों कांटों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार कौरव और यादव आदि का संहार करके अपने विग्रह को भी अंतर्हित कर लिया है। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस समाचार को सुनकर के युधिष्ठिर महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंप करके तथा अनिरुद्ध के लड़के वज्र को मथुरा का राज देकर अपने भाइयों सहित उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया था तथा द्रौपदी सहित इस स्थूल शरीर का त्याग कर और भगवान स्वरूप को प्राप्त हो गए। कि धर्मी दांत बने रहते हैं, दांत नने चबाने से। धर्मी यानी दांत कब तक पवित्र रहते हैं? जब तक उन पर दांतून चलती है, दांतून होती है, तब तक तो दांत शुद्ध रहते हैं। पाचन शक्ति प्रबल होती है नित्य नियम के नहाने से। दोनों बढ़ते हैं तो के घट के खाने से। चिंता नहीं व्यापते चिंता नहीं व्यापते नित्य हरे गुण गाने से। हर में दांत लगे रहते दांत में जबाने से। इधर परीक्षित जी राज्य करने लगे हैं। समय गुजरता गया, पांडवों ने परीक्षित जी को राज गद्दी पर बिठा करके 4 वर्ष की अवस्था है, मंत्रियों के द्वारा राजकाज होने लगा और पांडव उत्तर दिशा की ओर अपने शरीर को त्यागने के लिए चले जाते हैं। समय गुजरता गया, महाराज परीक्षित के भी शासन में युधिष्ठिर की भांति अपना राजकाज कर रहे हैं। एक ही घाट पर गाय और शेर एक ही घाट पर जलपान करते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, राज सिंहासन पर आसीन होने के बाद में महाराज परीक्षित ने उत्तरा की कन्या इरावती से विवाह किया और उससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र पैदा हुए। भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चोत्तरांकुरम किम पुरसादीन वर्षाणी विजित्य जग्रहे बलिम। एक बार विशाल सेना लेकर के अनेकों राजाओं को भद्राश केतुमाल उत्तर भारत कुरु एवं के पुरुष आदि के राजाओं को जीत करके वहां से भेंट प्राप्त करके हर देश प्रदेश में अपने पूर्वजों और श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनते हुए प्रसन्न होते हुए जा रहे थे। एक दिन रास्ते में देखा कि एक बैल के वेश में
धर्म को केवल एक पैर से खड़ा देखा और पृथ्वी को गौ के वेश में बाल विहीन माता की तरह आकुल देखा। पृथ्वी रो रो कर कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर, कलयुग के आने पर अधर्मियों के अत्याचार बढ़ने से अधर्म बढ़ गया है। उन दोनों को एक राजा जैसा वेश वाला पुरुष हाथ में डंडा लेकर पीट रहा है। काला कलूटा राजा की भांति आभूषणों को धारण किए है और उस बैल को, वो गाय को पीट रहा है, मार रहा है। और ये महाराज परीक्षित ने ये दृश्य देखा तो उन पर देखा नहीं गया, तो उन्होंने लेकर के धनुष बाण उसे मारने के लिए तैयार हो गए। अरे अनाचारी, हमारे राज्य में तू ये क्या कर रहा है? एक बैल को तू मारता है, गाय को तू प्रताड़ित कर रहा है। तेरा जीने का अधिकार नहीं है, तो मारने के लिए उद्यत हुए हैं। तो ये आकर के महाराज परीक्षित के चरणों में गिर जाता है और चरणों में गिर करके कहने लगा कि भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे मारेंगे नहीं। तपः शोचम दया सत्य मिति पादा कृते कृता अधर्मास्त्रयो भग्ना स्मय संगमेदस्तवः। तप, सोच, दया और सत्य आपके 4 चरण कहे गए हैं। उनमें से आपके 3 चरण अधर्म के अंश अहंकार से, तब आसक्ति से, सोच और मन से दया नष्ट हो चुके हैं। केवल एक चरण सत्य ही बचा है, उसे भी यह पापी असत्य से नष्ट करना चाहता है। और यह पृथ्वी जो श्री कृष्ण भगवान के स्वधाम पधारने के बाद में अधर्म की खान करके आगमन के कारण अर्थियों, अधर्मियों, शास्त्र विरोधियों और ब्राह्मण निंदकों आदि के अनेक उत्पातों से दुखी होकर रो रही है। मैं तुम दोनों के कष्टों को अभी दूर करता हूँ। ऐसा कहकर महाराज ने म्यान से तलवार लेकर के निशान तमादे खड्गम कले धर्म हेतवे कलयुग को मारने तैयार हो गए। महाराज को तलवार लिए जब मारने के लिए तैयार देखा तो कलयुग भय बेहुल होकर कांपने लगा। उसने अपने सभी राजसी चिन्हों को उतार कर फेंक दिया और भयभीत होकर तत्पाद मूलम सिरसा समागमात भयम बेहुला महाराज के चरणों में लेट गया। उसे ऐसा करते देखकर महाराज सोचने लगे, यह मेरी शरण में आ गया है और शरण में आए हुए को क्षमा कर दिया। शरणागत तो महाराज बोले, तुम मेरी शरण में आए हो, अब मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु अब तुम मेरे राज्य में मत रहना, क्योंकि तुम अधर्म के प्रबल सहायक हो। तुम्हारे यहाँ रहने से पृथ्वी पर लोभ, चोरी, झूठ आदि नीच कुकृत्यों का वास हो जाएगा। महाराज के वचनों को सुनकर कलयुग कहने लगा, हे राजन, आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूंगा। सूजी कहने लगे, हे ऋषियों, कलयुग के आग्रह पर महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में जगह दिया है। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये तदौ द्यूतं पानं स्त्रियः शूनां यत्राधर्मश्चातुर्विदः। सूची कहने लगे हैं ऋषियों,
कलियुग के आग्रह पर महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में जगह दी। द्यूतम पानम, द्यूत माने जुआ, पान माने शराब। जुआ झूठा, जहां पर झूठ मूठ का खेल होता हो, जहां छलक का खेल चलता हो, वहां पर स्थान दिया। आज भी देखा जाए कहीं कहीं जुआ का खेल खूब होता है। अभी दीपावली का समय गया है, जाने कितना जुए में आदमी बाजियों को हारा होगा, क्योंकि छल का काम है। इस जुए ने पांडवों कौरवों का विनाश कर दिया, क्योंकि साक्षात कलयुग का इसमें वास है। और उसी कार्य को हम आप लोग कर रहे हैं, तो भला कैसे हो सकता है? कहते हैं कि सट्टा लगाने से ज्यादा पैसा आ जाता है। ये शास्त्र तो नहीं कहता है। सट्टा लगाने से अगर पैसा आता तो कौरव और पांडवों में ये संहार का काम नहीं होता, क्योंकि साक्षात कली का इसमें वास है। द्यूतम पानम, दारू का पान अधिक हो रहा है। कली का वास दारू में भी है परीक्षित जी। द्यूतम पानम, स्त्रियां जहां वेश्यालय हैं, वेश्यालयों में भी उस कलयुग को स्थान दे दिया। जो काम वासना का प्रतीक है। और चौथा हिंसा, जहां पर हत्याएं होती हों, जहां अत्याचार होते हों, वहां पर स्थान दे दिया। जो रजोगुण से संबंधित है, जाओ इन चारों स्थानों में रहिए जाकर के। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा, हे राजन, आपने ये चारों जगह जो मुझे प्रदान की हैं, ये एक भी कोई शुद्ध पवित्र जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि एकाध कोई ऐसी मुझे भी जगह दीजिए जिससे कि हमारे भी मन में शांति प्रदान हो। तो कलयुग ने एक स्थान की याचना और की है। तो महाराज ने उसको स्वर्ण यानी शत्रुता में 5वां स्थान और रहने को दे दिया। पांचों में क्रमशः झूठ, अभिमान, काम, रजोगुण और शत्रुता का निवास होता है। अपना कल्याण चाहने वालों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। शंका का एक प्रश्न, एक जब महाराज ने कलयुग को 5वां स्थान दिया, तो कलयुग ने महाराज के जो स्वर्ण का मुकुट पहने थे उसमें जाकर के बैठ गया। क्यों बैठा मालूम है? सोने में बास मांगा। और सोना कैसा होना चाहिए? जो शुद्ध यानी जो मेहनत का, धर्म की जो कमाई का स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास नहीं है। जो अधर्म की कमाई का स्वर्ण है, उसमें कली का वास है। और जो मुकुट था ना, वो जरासंध का मुकुट था। महाराज उसी दिन महाराज परीक्षित उस जरासंध के मुकुट को लगा करके आए थे, और आए और उस अधर्म के स्वर्ण में उस कलयुग ने निवास कर लिया और उनकी मति को भ्रमित कर दिया, दूषित कर दिया। और जाकर के समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। मंदांध अवस्था है और महाराज समीक ऋषि भजन संध्या में तल्लीन है। और महाराज परीक्षित पहुंचे, उन्होंने देखा, अरे ये बाबा तो एक राजा का आगमन हुआ और ये तो नेत्र ने आकर के बंद कर लिए। महाराज अहंकार में आकर के वहीं बगल में सर्प मरा पड़ा हुआ है, उसे बाढ़ की नोक पर उठा करके और महाराज ऋषि समी के गले में डाल दिया। और डाल करके
परीक्षित जी तो वहां से चले जाते हैं। और ये वृतांत कुछ शिष्यों ने समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जो नदी में स्नान कर रहे हैं उनको जाकर के सूचना दी कि आपके यहाँ के राजा आपके पिता समीक का अपमान करके गए हैं, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल के गए हैं। अब आप ये सुन करके श्रृंगी ऋषि से रहा नहीं गया, क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, अंजलि में जल दिया, श्राप दिया है कि जिस सर्प को ये डाल के गए हैं यही सर्प जीवित होकर के तक्षक बन करके आज से 7वें दिन तुम जिसने ऐसा कुकृत्य किया है उसे डस लेगा और इसके डसने से वो मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। इधर महाराज परीक्षित महलों में पहुंचे हैं, उस मुकुट को उतार करके रखा है तो महाराज की मति शुद्ध हो जाती है और जैसे ही शुद्ध हो जाती है तो महाराज विचार करने लगे आज तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, एक संत का मैंने अपमान कर दिया, ये तो मैं इस अपराध का मैं तो दंड का भागी हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए। इस तरह से विचारा न थे तब तक आकर के कुछ शिष्यों ने बताया है। इधर श्रृंगी ऋषि इधर विचारा मग्न परीक्षित जी हो रहे हैं, उधर श्रृंगी ऋषि आकर के अपने पिता के सामने खड़े हो जाते हैं। पिता की समाधि समीक ऋषि की समाधि टूटती है और श्रृंगी ऋषि को देखा है, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, आंखों में अश्रुपात हो रहा है और कहने लगे अरे पुत्र क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पिताजी आपके यहाँ के राजा आपका अपमान करके गए, देखिए सर्प आपकी गले में पड़ा हुआ है, उस सर्प को निकाला है और यहाँ के राजा आपका अपमान करके गए हैं। अरे पुत्र अगर अपमान करके गए हैं तो इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके सर पर कली का वास हो गया था। जो मुकुट में कली बैठा था उसने महाराज की मति को भ्रमित कर दिया था, दूषित कर दिया था, इसलिए उनके द्वारा ये अपराध हो गया है। ये सुन करके श्रृंगी ऋषि कहने लगे तो हमसे भी एक अपराध में गया कि मैंने उन राजा को मैंने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन ये तक्षक बन करके डस लेगा। अब बताइए ये महाराज को मैंने श्राप दिया है। समीक ऋषि कहने लगे अरे पुत्र तुमने ये अच्छा नहीं किया, महाराज तो एक साक्षात धर्म के अवतार की भांति हैं, राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा अनाथ हो जाएगी, ये तुमने बहुत अपराध किया है, आपने बहुत ये भूल की है। जब महाराज जब श्रृंगी ऋषि को इस तरह से उनको समझाते हैं, कुछ शिष्यों को परीक्षित के महलों में भेजा है, उनको सूचना दी जाए कि आपको श्राप लग चुका है, तक आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप जाकर के इसका कोई समाधान निकालें। परीक्षित को ये विचार कर रहे थे कि मेरे द्वारा ये पाप हुआ है, तब तक उनको सूचना मिलती है कि आपको श्राप लग चुका है। जब महाराज को ये सूचना मिली तो परीक्षित जी मन से बड़े ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि मैंने ये कुकृत्य किया, उसका मुझे अपराध का दंड तो मिलना ही था। और ये विचार करके उन्होंने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे करके और जाकर के आंसन के लिए नदी के किनारे पहुंचते हैं। इधर
महाराज परीक्षित जी आसन के लिए बैठते हैं। सत्संग होता है, आपस में चर्चाएं चल रही हैं और यही कथा को विराम देते हैं। रात्रि भर परीक्षित जी सत्संग करेंगे और कल फिर यही प्रसंग कथा आगे बढ़ेगी। तो एक भगवान का संकीर्तन उपरांत आरती। मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ दीवानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई। मस्तानी हो गए, शाम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गए, मीरा मस्तानी हो गए। लाज सब छोड़े, छोड़ी लोग लाज सब छोड़ी। मीरा भगवान की ऐसी दीवानी हुई जो कि अपना राज भी छोड़ दिया, पाठ भी छोड़ दिया। लाड़ा की राजधानी छोड़ी लोग लाज सब छोड़े। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ये मालूम पड़ता कोई है नहीं पंडाल में है। उपराध करेंगे सभी लोग उपराध करें, सभी लोग ऊपर हाथ करते हुए आनंद के साथ में लास्ट में। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा
मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, 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 मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी बोले वृंदावन बिहारी लाल के। परीक्षित जी आरती के लिए आ जाएंगे। मेरो मांगे को
आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, चरणों के देखो दर से निभाओ, चरणों के देखो दर से निभाओ, बाकी बिहारी तेरी यार दिखाओ, बाकी बिहारी तेरी यार दिखाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, तो बलिहारी जाओ, तो बलिहारी जाओ, बाकी बिहारी तेरी यार दिखाओ, बाकी बिहारी तेरी यार दिखाओ। तू है जगदम्बे ताले, जय दुर्गे अक्सर वाले, तेरे ही गुण गाए बाजे की ओ मैया, हम सबको तारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे ताले, जय दुर्गे अक्सर वाले, तेरे ही गुण गाए बाजे की ओ मैया, हम सबको तारे तेरी आरती।